आज हम आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे जो मैंने ऑब्ज़र्व किया। जब हम अभी यूएस में 2 महीने थे तो मैंने देखा यूएस में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, यूएस बहुत आगे है। तो मुझे कुछ चीज़ें समझ आई जो मेरे को लगता है यूएस को आगे बढ़ने में हेल्प करती है। मैं इसको किसी कंट्री स्पेसिफिक कंपैरिजन नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ वो चीज़ें बता रहा हूँ जो वहाँ बेटर है, जिससे वहाँ की प्रोग्रेस, वहाँ के लोगों की प्रोग्रेस मुझे लगा कि ज़्यादा हो रही है। पहला, वहाँ किक स्टार्ट बहुत तगड़ा है। किक स्टार्ट का मतलब ये है कि जैसे यूएस जो है बहुत पहले आज़ाद हो गया था, 400-500 साल पहले। तो यूएस को एक बहुत लंबा फेज़ मिला डेवलप होने का। बहुत सारी बाकी कंट्रीज़ में लड़ाइयाँ होती रहीं, वो गुलाम रहे, यूएस कभी गुलाम नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट है जो यूएस को आगे बढ़ने में हेल्प किया। यूएस दूसरा, वहाँ के लोग अति डिसिप्लिन्ड है। मतलब मुझे लगता है कि वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के बाबू, वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के एम्प्लॉय, वहाँ के एम्प्लॉयर, वहाँ के बिजनेस ओनर, सब एक बहुत पूरा का पूरा नियम कायदे से, डिसिप्लिन से फॉलो करते हैं। बच्चे से वहाँ को चालू हो जाता है कि रूल्स नहीं तोड़ना है। तो शुरू से आप अवेयर होते हो कि आई हैव टू फॉलो द रूल्स, आई हैव टू बी इन लाइन, आई हैव टू वेट। तीसरा है वहाँ की पॉलिसीज़। बहुत सारे कंट्रीज़ में पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं। आज कुछ रूल है, 1 साल के दौरान रूल है, पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं है, गवर्नमेंट चेंज हुई, पॉलिसी बदली हो गई, तो इसमें डेवलपमेंट में हैम्पर होती है। आज एक बिजनेस वाला अलग रूल से काम करे, 10 साल का तो रूल चेंज हो गया। पहले से सोच के ऐसे रूल बनाते हैं यूएस में कि 10-10, 20-20, 30-30 साल या 50 साल तक चेंज ना करना पड़े। पहले गवर्नमेंट आती है तो दूसरी गवर्नमेंट आती है तो पूरा डिसीजन उल्टा आती नहीं है, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, पर ऐसे कंप्लीट चेंज ऑफ पॉलिसी नहीं होता है, सडन पॉलिसी चेंजेस नहीं होते। फिर नॉन इंटरफेरेंस है, वहाँ कोई भी चीज़ एक दूसरे को टोका टोकी नहीं है। पर्सनल लेवल पे कोई नहीं टोकता, तुम्हारी शादी हुई नहीं हुई, बच्चे हुए नहीं हुए, तुम क्या काम करो, कितना कमाते हो, तुम कहाँ भेज रहे हो, ये कहाँ भेज रहे हो, एक दूसरे के ऊपर लाइफ में ताका झाकी नहीं है। बॉस को मतलब नहीं आप क्या करो छुट्टी के टाइम, आपकी लाइफ है, आप जानो। शादी करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक, घूमने जा रहे हो तो ठीक, पैसा उड़ा रहे हो तो ठीक, पैसा बचा रहे हो तो ठीक, कुछ भी करो, आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस बहुत कम है। जब तक कि उनको दिक्कत नहीं हो रही है, आप किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे, आपको लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं होता है। एक और पॉइंट है, लगातार कंसिस्टेंट लीव मिलना वीकेंड्स पे। देखो, वीकेंड लीव का इंडिया पे ट्रेंड नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा सा आ रहा है कॉर्पोरेट में, पर फिर भी 90% इंडिया वीकेंड्स पे काम करती है। तो वीकेंड जो लीव होती है, एक तो आदमी मेंटली चिल हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। दूसरा, न्यू थॉट प्रोसेस के लिए, आप नया बिजनेस खोल रहे हो, नया कुछ कर रहे हो, उसके लिए आपके पास टाइम होता है, रिसर्च का टाइम होता है। जैसे मेरे कुछ बॉसेस हैं जो वो चिल करते हैं, घूमते हैं कुछ, और कुछ जो यूएस में बॉसेस थे वो लोग वीकेंड्स पे वर्क करते थे, वो नया रिसर्च, नया प्रोडक्ट, नया इम्प्लांट, नया रॉड, नया डिज़ाइन करते थे। तो उसके लिए उनको वीकेंड बहुत अच्छा एक सोर्स ऑफ एंथुजियाज्म, एक सोर्स ऑफ न्यू जनरेशन मिल जाता है। सो मोरालिटी, अपन इंडिया में या बाकी जगह बोलते हैं धर्म का पालन करो, ये करो, अगर हम बोलते हैं पर हम करते नहीं हैं। एक धार्मिक व्यक्ति भी रिश्वतखोर हो सकता है, लेकिन यूएस में हर व्यक्ति ईमानदार है। हर व्यक्ति नहीं बोलूँगा, पर 80% व्यक्ति ईमानदार हैं, वो अपने लिए ऑनेस्ट है, अपनी मोरल वैल्यूज़ को हमसे ज़्यादा वो ऑनर करते हैं। और वो चीज़ें, चाहे अब मैं हूँ चाहे कोई और हो, डिस्क्रिमिनेशन वहाँ बहुत कम है, और जैसे मोरल वैल्यूज़ होनी चाहिए उसको एक्चुअल में फॉलो किया जाता है। इंडिया की जितनी अच्छी चीज़ें हैं, या ईस्टर्न वर्ल्ड की, एशिया की जितनी अच्छी चीज़ें हैं, यूरोप की जितनी अच्छी चीज़ें हैं, सब चीज़ों को उन्होंने आत्मसात कर लिया। जल्दी उठना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, जो इंडिया की चीज़ें उन्होंने ले लिया, वीकेंड उन्होंने ले लिया, हर चीज़ को, बेस्ट से बेस्ट चीज़ को वो एसिमुलेट कर लेते हैं, बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट कर लेते हैं, बेस्ट टैलेंट को अपने अंदर ले लेते हैं, छोड़ते नहीं हैं। हर एक आदमी जो वैल्यूएबल होगा, यूएस में अप्लाई करेगा, वहाँ जाना चाहेगा, वो फट से उसको ले लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बहुत सारी मूवीज़ और स्टोरीज़ आप इस बारे में बनी, आप उसको देख सकते हैं। फिर मनी, एक बहुत बड़ा फैक्टर है, पैसा। बहुत पैसा है यूएस के पास, यूएस डॉलर डोमिनेट करता है, वो अपने हिसाब से प्रिंट कर सकते हैं, उनके पास अथाह पैसा है, हर चीज़ में उनके पास पैसे की कमी नहीं है। हम जनरली, हमारा एक सेंटेंस होता है कि भाई कम से कम में अच्छे से अच्छा कार्य करते हो। उनका क्वेश्चन होता है और अच्छा और महंगा क्या कर सकते हो। तो हमारा क्वेश्चन इक्वेशन ही अलग है। हम, अगर हमारा एक छोटा सा चीज़ आ रहा है, हम उसको इन्वेंट करें, तो हमारे पर बहुत बार हमारा जो पेइंग कस्टमर है या कोई क्लाइंट है या हम ही हैं किसी और से खरीद रहे हैं, हम उसको बोलेंगे अरे बहुत महंगा, इसको तो जुगाड़ से हम कम पैसे में चला लेंगे। वहाँ जुगाड़ वाला सिस्टम नहीं, वहाँ और बेटर करेंगे, और जो चीज़ें नहीं आ रही है उसको प्रमोट करेंगे, उसको खरीदेंगे, एक्स्ट्रा पैसे देके डबल महंगा लेंगे, पर और अच्छा लेंगे। पैसे की कमी ही नहीं, अथाह पैसा है। तो क्या छोटे लेवल पे स्ट्रगल नहीं है, बेसिक एमिनिटीज़ पे स्ट्रगल नहीं है। फिर सिस्टम है एक कंट्री का, उस कंट्री में सिस्टम बहुत तगड़ा है, हर चीज़ का सिस्टम है, कोई भी चीज़ ऐसे बेतरतीब नहीं चल रही है। रूल्स फॉलो हो रहे हैं, सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, हर फाइल जैसे होनी चाहिए वैसे मूव कर रही है, आपको अनएक्सपेक्टेड कोई तंग करने नहीं आएगा। फिर हर जॉब की रिक्वेस्ट है,
एक प्लम्बर है उसकी भी अच्छी रिस्पेक्ट है, डॉक्टर की रिस्पेक्ट है, नर्स की रिस्पेक्ट है। नर्स वहाँ ऊपर नीचे नहीं है। जैसे मैं मेडिकल फील्ड की बात करूँ तो वहाँ पे नर्स और डॉक्टर दोनों को इक्वल नज़र से देखा था। हाँ, नर्स का जॉब अलग है, डॉक्टर का जॉब अलग है, पे दोनों की अलग है, पर रिस्पेक्ट अच्छी है। सीएम ऑपरेटर उसकी भी रिस्पेक्ट अच्छी है। एक आदमी ओटी में सफाई करने आ रहा है, ग्रेड 4 है, उसकी भी रिस्पेक्ट अच्छी है, उसको भी छोटा काम नहीं मानेंगे। तो हाँ, उसकी पे अलग होगी, वो ऑब्वियस सी बात है, रिस्पेक्ट पूरी है। फिर इक्वालिटी है, वहाँ अलग अलग कल्चर के लोग हैं। आप किसी एक पॉइंट पे यूएस में खड़े हो जाओ, न्यूयॉर्क में खड़े हो जाओ, सिर्फ आधे घंटा खड़े हो, आपको 200 के 200 कंट्री के लोग दिख जाएंगे और कोई भी मेजर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कभी कभी कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, अब वो तो कोई भी कंट्री में हो सकते हैं, पर 90% केस में जब तक मैं वहाँ रहा, मुझे एक रत्ती भर का इन्फ्लुएंस प्रॉब्लम नहीं है। हम बीइंग ए सिख, पगड़ी है ये है, पर कोई ऐसे घूर के देख रहा हो, वापस देख रहा हो, कोई टोक रहा हो, कुछ नहीं, कोई रोक टोक नहीं। जॉब में भी कोई रोक टोक नहीं, हर चीज़ को रिस्पेक्टफुली करते हैं और हर चीज़ के लिए उन्होंने रास्ता बनाया। जैसे मैं जब है कि हाँ दाढ़ी है तो हमारे यहाँ हम लोग कपड़े का मिलते हैं, वहाँ कपड़े का नहीं होता, तो दाढ़ी वाले को टोकते नहीं, दाढ़ी के लिए उन्होंने एक स्पेशल मास्क बनाए हुए, तो हर आदमी के लिए उन्होंने एकोमोडेट किया हुआ है। और मुझे लगा कि पर्सनली वो इक्वल ट्रीट करते हैं, चाहे आप किसी भी रेस हो, किसी भी कम्युनिटी के हो। थोड़ा बहुत को तो आप हर जगह होता है, उसको अपन इग्नोर करके चलना पड़ेगा। फिर इनोवेशन और रिवॉर्ड, मैं वहाँ जितनी भी जगह विज़िट किया, मैंने बहुत सारे फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट में गया, अपने हॉस्पिटल में गया, हर छोटी छोटी चीज़ में इनोवेशन है। ऐसे ही वहाँ हर जगह आइडिया को प्रमोट करते हैं। जैसे मैं एक दो छोटे छोटे शोज़ में गया, एक अगर आप नेट पे सर्च करेंगे, फिलाडेल्फिया में एक स्फेयर करके एक उन्होंने शो बनाया, 15 मिनट का शो है। उस पूरे शो में सारा फोकस था आइडिया पे। उन्होंने पूरा चीज़ दिखाया, कैसे एक नई लड़की ने स्टेयर्स पे चलने वाली व्हील चेयर डिस्कवर की, स्टेयर्स पे चलने वाला वॉकर डिस्कवर किया, उससे एक पेशेंट को हेल्प मिली। कैसे एक नया स्वेटर बना जिससे इग्लू में या ठंड में या बर्फ़ में रहने वाले लोगों को कपड़ा पहनने में मदद मिली। तो इतना ज़्यादा इनोवेशन है और उसमें वो फोकस करते हैं। अगर आपका इसको आइडिया है तो आप अपफ्रंट आइए, बताइए, शेयर करिए, हम उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करेंगे। आइडिया पे बहुत फोकस है। उनका एक मोटो है, द आइडिया इज़ यू। तो अगर आपके पास भी आइडिया है तो आप इंडिया में भी कोशिश करिए, बाहर भी कोशिश करिए, आइडिया को कभी भी इग्नोर मत करिए। उस चीज़ का उनका मोटो है। मुझे लगा कि वो आइडिया और इनोवेशन को बहुत अच्छा रिवॉर्ड करते हैं। तो एक और कंडीशन है जो हम भूल जाते हैं कि वहाँ ना कभी वॉर्स नहीं हुई। जैसे हम वहाँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी में गए थे, वहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी में आइलैंड है, एलिस आइलैंड, जहाँ पे फॉरेनर्स आते थे। तो 1776 में या 1800s में ही यूरोप से लोग माइग्रेट करते थे। तो 200-300 साल पहले यूरोप से माइग्रेट करते, उस समय भी वो बहुत अच्छा हो गया था। तो कंट्री उस समय से अच्छी करती, क्यों? क्योंकि यूरोप में उस समय वॉर्स हो रहे थे और यूएस जियोग्राफिकली इतना दूर है कि वहाँ वॉर्स का लफड़ा ही नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 भी हुआ तो उनको एक पर्टिकुलर एरिया में मार पड़ी और वो धमक गए। उनको ज्योग्राफी भी बहुत फ़ायदा देता है, बहुत बड़ा एरिया है, हर प्रकार की ज्योग्राफी है, खेत है, रेगिस्तान है, पानी है, तो उनका एरिया इतना ह्यूज है और सभी स्टेट्स यूनाइटेड है, उनमें आपस में वॉर्स नहीं हुई, एक्सटर्नल वॉर भी नहीं हुई, इंटरनल वॉर्स भी नहीं हुई। तो लगातार बिना वॉर का फेस में उनको डेवलपमेंट अनहैम्पर्ड मिलती रही। एक और ऑप्शन है जो बहुत अच्छा हुआ, लिमिटलेस करियर। जैसे अगर आप इंडिया में कोई भी काम करते हैं, आपकी एक लिमिट है। जैसे आप एक डॉक्टर हो, 5, 7, 10 लाख, 15 लाख कमा सकते हो। एक बड़ी सर्जरी करोगे तो 2, 4, 10 सर्जरी में आप लिमिट हो जाओगे। वहाँ पे लिमिटलेस है, आप एक बिजनेस का एक्सपेंशन, इतना एक्सपेंशन कर सकते हो अपने पर्सनल कैरियर का। मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, पर्सनल कैरियर में भी वहाँ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज़, मैं इसको टर्म देना चाहूँगा। वो अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में भी हैं, पर वो हर एक के लिए नहीं है। वहाँ पे हर एक के लिए लिमिटलेस है। आप कहाँ रुकना चाहते हो, आपके ऊपर है। इसमें बहुत सारी चीज़ों में कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हो सकते हैं। आप सिर्फ उन चीज़ों को एब्जॉर्व करिए जो आपको लगता है ठीक है। ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा जजमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को जो लगा, मैं एक पर्सनल फीलिंग शेयर करता हूँ, मैं बहुत जगह गलत हो सकता हूँ क्योंकि मैंने एक लिमिटेड टाइम में लिमिटेड कंट्री का एरिया देखा। तो आपको जो जो चीज़ें लगती है इसमें अच्छी हैं उसको एब्जॉर्ब करिए। आपको लगता है ये चीज़ मैं अपने इंस्टीट्यूट में इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, अपने कैरियर में इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, इंप्लीमेंट करिए। कोई भी ऑफेंड करने का इरादा नहीं है। फिर एक और पॉइंट है रिसर्च का। यूएस में रिसर्च ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा है। आप कहीं भी जाएंगे यूएस में हर जगह रिसर्च को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। पैसा तो अच्छा देती है, रिसर्च एनालिस्ट की पोस्ट हर जगह, डेडिकेटेड रिसर्च विंग है, डेडिकेटेड रिसर्च टीम है, नए प्रोडक्ट्स आते हैं, नए प्रोडक्ट के लिए फंडिंग आती है। इंडिया में हम कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, हम उसको सस्ते में लेना चाहते हैं तो हमारे पास वो प्रोडक्ट लेट आता है। यूएस में भी प्रोडक्ट जल्दी आता है क्योंकि वहाँ रिसर्च पहले हो रही है। अब एक मेडिसिन है जैसे सेफिरॉक्सी मेडिसिन है, इंडिया में सेफिरॉक्सी मेडिसिन 100 से 150 रुपये में से लेकर 400 रुपये की रेंज में मिलती है। जो कंपनीज पेटेंट वाली हैं वो 400 में बेचती हैं, बाकी कंपनी 150-200 में बेच देती हैं। यही सेफिरॉक्सिम यूएस में 5000 का मिलता है क्योंकि वहाँ जो कंपनी रिसर्च करती है उसको रिवॉर्ड दिया जाता है। बहुत जल्दी उसको कॉपी का राइट नहीं देते, पेटेंट बहुत लंबे समय तक रिवॉर्ड किया जाता है, इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट बहुत ज़्यादा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों में
पर्सनल लेवल और प्रोफेशनल लेवल में और एक कंट्री के लेवल पे डेवलप होने में मदद मिलती है। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस यूएस का बहुत अच्छा रहा और मैं चाहूँगा कि अपन अच्छी चीज़ें यूएस से अडॉप्ट करें अपनी कंट्री में, वर्ल्ड में, अपने लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, और आगे बढ़ने की हेल्प लेते रहें। थैंक यू वेरी मच।